चलिए देखिए, सर्वनाम जो है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। अब ध्यान से समझो कि सर्वनाम का अर्थ ही पहले हो गया कि जो संज्ञा संज्ञा के बदले में प्रयोग हो प्रयोग हो। जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो उसी को कौन सी कहा जाता है? सर्वनाम। और सर्वनाम के जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे हम कहें कि राम राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो राम है, राम संज्ञा है कि नहीं संज्ञा है? अब जैसे देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या मतलब भाव या प्राणी के नाम को कहते हैं संज्ञा कहते हैं। तो ये जो संज्ञा है, संज्ञा के बदले में यदि कोई चीज प्रयोग किया जाए, कोई शब्द प्रयोग किया जाए तो उसे सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे देखिएगा, राम आम खाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह आम खाता है, वह आम खाता है। तो बोलिए वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? रामे के बदले, देखिए सेम सेम यहां से लेके यहां ले, इसके बदले में कौन सी आ गया? वह आ गया। तो यही जो है सर्वनाम है, वह कौन सी हुआ? सर्वनाम। यानी वह किसके बदले आया है? राम के बदले। जैसे हम कहें, मान लीजिए कि यह लड़का अच्छा है, तो लड़का का नाम नहीं रख के हम इसको यह बोल रहे हैं। जैसे किसी लड़का का हम नाम रख देते, कहते कि मतलब सुनील कुमार, अनिल कुमार, तो ऐसे कुछ भी कह देते, नाम यदि रख देते तब हम कहते कि जो जो है इस संज्ञा प्रयोग हो रहा है। लेकिन संज्ञा के बदले यदि हम किसी चीज का प्रयोग करें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, सर्वनाम के जो है 6 गो भेद है। कै गो भेद है? 6 गो। सबसे पहला कौन सी है? हाँ, पुरुष वाचक के सर्वनाम, सर्वनाम। ध्यान तो समझिएगा, ये समझो, इसमें पहला जो है, पहला सर्वनाम का भेद है, इसको कौन सी कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे में इसका नाम होना चाहिए सजीवाचक सर्वनाम, सजीवों को बतलाने वाला। वाचक माने होता है बताने वाला। तो ये लिख दिया गया है कौन सी? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको व्याकरण में ऐसे मेरे अनुसार से इसका सही नाम होना चाहिए कौन सी? सजीवाचक सर्वनाम। लेकिन ये लिख दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब पुरुषवाचक कहा जाएगा तो समझना कि पुरुष का अर्थ यहाँ पे है पुरुष और महिला दोनों, माने व्यक्ति है। कौन सी है? पुरुष का अर्थ कौन है? व्यक्ति है। अब ध्यान से समझिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसमें कहा जाता है, इसमें 3 गो एथी है, मतलब कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे देखिए, पहला होता है कहने वाला, कहने वाला। दूसरा होता है सुनने वाला, सुनने वाला। और तीसरा होता है जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो। अब कहने वाला में ध्यान तो समझिएगा, जैसे मैं, हम लोग, ये जो है ये सब कौन सी है? मतलब कहने वाला है, मतलब कहने वाला है। फर्स्ट पर्सन होता है ना, इसको प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं हम लोग। कौन सी कहेंगे? प्रथम पुरुष। और इसको मतलब मध्यम पुरुष, हाँ, इसको कहेंगे मध्यम पुरुष। और इसको अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष उसी को कहते हैं उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ध्यान से समझिएगा कि अब हम यदि कहे आपको प्रथम पुरुष तो कहने वाला, मध्यम पुरुष तो सुनने वाला, अन्य पुरुष तो जिसके बारे में बात हो। और इस सब जो है जैसे मैं, हम लोग, इस सब जो हुआ कौन सी हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जो है सुनने वाला में, जैसे तुम है, आप है, आप लोग है या तुम लोग है, ये सब जो है ये कौन सी है? मतलब है सुनने वाला यानी मध्यम पुरुष ना। और जो है मतलब है जिसके बारे में बात हो, जैसे मान लीजिए कि यह, वह, ये सब, वे सब, ये सब जो है ये सब कौन सी है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है
पुरुषवाचक सर्वनाम कहे तो इसको मैं, हम लोग, तुम, आप लोग, यह वह, यह वे, ये सब जो है ये सब कौन सी है? पुरुषवाचक के सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब जैसे होता है, जैसे हम बोले, एक लाइन बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं, इसमें बोलो इस लाइन में मैं कौन सा सर्वनाम है? हाँ, बस पुरुषवाचक के सर्वनाम। इसमें से कोई रहेगा तो आपको कहना है कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हम कहे कि यह लड़का, ध्यान तो समझिएगा, हम कहे कि यह लड़का खेल रहा है, खेल रहा है, तो यह लड़का, उसमें से इंक एक आदमी लाओ तो ऋषि, इंक। यह लड़का खेल रहा है, तो यह जो हुआ, यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा पुरुष है? हाँ, अन्य पुरुष। कौन सी है? अन्य पुरुष ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी अन्य पुरुष है। ये समझ आ गया सभी किसी को? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? जैसे हम और आप कल स्कूल जाएंगे, हम और आप कल स्कूल जाएंगे, तो बोलिए हम कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी इसमें से कुछ भी रहे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम आपको मार देना है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा पुरुष? कौन? ऊपरा वाला खंड में देखो ना, ऊपरा वाला खंड में होगा जो है, ऊपरा वाला खंड के जो है ना, इधर वाला साइड में होगा, दक्षिण वाला साइड में। हाँ, जाके देखो, ना होगा तो प्लास्टिक में बांधा होगा, एगो बहुत मतलब बंडले है ना होगा तो नए मार्कर एगो लेते आओ। पुरुषवाचक सर्वनाम समझ आ गया? अब ध्यान से समझो, इसमें यह लड़का खेल रहा है, ठीक है। हम कहे यह किताबें मेरी है, यह किताबें मेरी है। अब बोलो इसमें यह कौन सा सर्वनाम है? यह किताबें मेरी है। अब ध्यान से समझो, इसमें यह किसके लिए आया है? किताब के लिए आया। देखिए ध्यान समझिए, यह जो है यह लड़का के लिए आया है, यह लड़का खेल रहा है, तो यह जो आया है यह किसको बताने के लिए आया है? लड़का को। लेकिन यहां देखो, यह किताबें मेरी है, तो यह किसके लिए आ गया? किताब के लिए। और किताब बोलो निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है। तो यदि यह ई वाला जो लाइन है, यह वह ये वो, तो ये सब जो आ जाए, यह जो आ जाए, तो यदि निर्जीव के बदले आए, मतलब निर्जीव को लिए आए, तो इसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। चीज यही है, लेकिन इसको अब कौन सी कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब समझ आ गया? अब जैसे हम कहे कि, अब इसमें एक और ले लो कि वह खेत मेरा है, बोलो वह खेत मेरा है। वह बोलो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको बंद करो। हाँ, अब इसको देखो, अब इसका दूसरा भेद है जिसका नाम कथी है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक के सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब ध्यान तो समझो, जिस मतलब शब्द से निश्चितता का बोध हो, मतलब निश्चित का बोध हो। जैसे ध्यान समझे, हम कहे यह लड़का खेल रहा है, तो यह बोलो यह निश्चित है कि नहीं, मतलब इसी लड़का के बारे में बता रहा है। वह लड़की सुंदर है, यानी किसी विशेष लड़की का बात कर रहा है। वह लड़की मतलब जिसको यह जान रहा है, तभी ना कह रहा है वह लड़की। वे लोग खेल रहे हैं, तो वे लोग आप कह रहे हैं, तो वे लोग का अर्थ है कि आप निश्चितता से इसको जान रहे हैं कि वे लोग का मतलब जिस लोग की बात कर रहे हैं, मतलब जानते हुए जिस लोग का बात कर रहा है, उसीलिए यह वह ये सब जो आएगा ना, मतलब यदि पुरुष के लिए, मतलब सजीव के लिए आएगा, तो कौन सी हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यही चीज साफा निर्जीव के लिए आ जाए तो कौन सी कहेंगे? निश्चय। देखिए जैसे वे सब खेल रहे हैं, तो वे सब कौन सी हो गया? यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन हम कहे वे सब टेबुल है, निश्चयवाचक सर्वनाम ना।
अब जैसे देखिए हम लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे, तो हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन हम कहे कि जैसे मतलब जैसे मान के चला वे टेबुले है, तो कौन सी कहिएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये समझ आ गया। जैसे देखिए इसमें कहेंगे यह कार मेरी है, चाहे यह कार, जैसे यह कार मेरी है, तो यह कार मेरी है में जो यह है ये कौन सा सर्वनाम है? हाँ, तो ये है जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ आ गया। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए किसे कहेंगे? जिसमें निश्चितता का बोध नहीं हो, ऐसा सर्वनाम जिसमें निश्चितता का बोध नहीं हो। जैसे ध्यान से समझो, हम कहेंगे कि इसमें होता है कोई कुछ, कोई कुछ, और यह वाला था इसमें यह वह वे ये सब जो है निर्जीव के लिए हो, कथी? निर्जीव, निर्जीव के लिए हो। निर्जीव के लिए होगा तभी यह जो निर्जीव के लिए होगा तभी इसको कहेंगे कथी? निश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक कहेंगे मतलब जिसमें निश्चित का बोध नहीं हो। जैसे देखिए कोई कुछ, ये सब कौन सी है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए हम कहें कि कोई आया है, कोई आया है, तो बोलो इसमें कोई आया है का कोई निश्चित है? कोई भी हो सकता है, तो निश्चित बात नहीं हुआ। तो इसमें जो है जैसे हम बोल दिए कि कोई आया है, तो कोई आया है का मतलब है हमको जानकारी नहीं है। यह जानकारी था, यह खेल रहा है, यह आया है, यह आया है, तब इसमें हम कहते कि जो है कौन सी कहते? यह आया है कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन हम कहते कि यह मतलब जल रहा है, यह जल रहा है, तो जलने वाला काम तो निर्जीव में अक्सर होता है, तो यह यहाँ पे कौन सी हो गया? निश्चयवाचक। लेकिन हम कहें कि कोई आया है, अनिश्चय है, ये तो मालूम ही नहीं है, तो इसी को कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चाहे कहें कि कुछ कुछ खा लो, अब बोलो कुछ खा लो, यानी कौन सी खा लो? निश्चित है। हम कहे कि कुछ खा लो, तो अब भाई कुछ भी खा सकता है, तो ये निश्चित तो नहीं है, तो निश्चित नहीं है तो इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक के सर्वनाम। अब चौथा इसमें जो होता है, बोलो बोलो, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक के सर्वनाम, प्रश्नवाचक के सर्वनाम, सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ध्यान से समझो। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब है जिससे क्वेश्चन का बोध हो, जिससे क्वेश्चन का बोध हो। जैसे ध्यान से समझो, हम कहे क्या, कहां, क्यों, कैसे, कैसे, कब, ये सब जो है ये प्रश्नवाचक वाला चीज है। कौन सी है? प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में ध्यान से समझिए, इसको याद रखिएगा। प्रश्नवाचक में जैसे वो अपने से आपको प्रश्न पूछेगा, ये अपने से आपको कौन सी पूछेगा? प्रश्न पूछेगा। जैसे देखिए हम कहे क्या खाई हो, तो क्या खाई हो मतलब अब बोलिए हम क्वेश्चन ना पूछ रहे हैं, तो इसमें जो क्या है ये कौन सर्वनाम है? पुरुष मतलब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम कहे कहां से आ रही हो, तब फिर भी प्रश्नवाचक है। क्यों जा रहे हो, फिर भी कारण जान रहा है। कैसे हम मर गए, तो मतलब जो है ये सब जो जितना भी शब्द आएगा प्रश्न वाला, जैसे इंग्लिश में व्हाई, व्हेन, ये सब कुछ पढ़ा है सब, तो ये वाला जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यदि वाक्य में दे दे तो इसको पकड़ लीजिएगा। अब कहे कि सीता कब आई है, तो बोलिए कब कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ध्यान से समझिए, इसमें 5 नंबर में है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, वाचक के सर्वनाम। संबंधवाचक में एक चीज याद रखिएगा कि जो है मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, उसका, उसकी,
उसके जो है मतलब है रा, रे, री, का, के, की, ये सब जो है इस संबंध बताने वाला होता है। जैसे जैसे देखिए इस सभी का संबंधवाचक आप बना सकते हैं। मैं का देखिए, मैं का बोलिए मेरा या मेरी, हम का मतलब हमारे या हम लोग का हम लोगों का, मतलब ऐसे करके बना सकते हैं। तुम, तो तुम का क्या होगा तुम्हारा तुम्हारी। अब यह का यह वाला का बनाओ सब हाँ मतलब यह वाला के सब नहीं बन रहा है, लेकिन है सब समझे ना ये मतलब मेरा मेरी तेरा तेरी, जिससे संबंध का बोध हो उसी को ना कहेंगे हम। तो जैसे उसका उसकी इसमें हो जाएगा, इसका हो जाता है उसका उसकी, उसका उसकी जिसके बारे में बात हो, तो उसका उसकी जो है इस संबंधवाचक हो गया। इसका बन जाएगा उसका उसकी उसके उसके, ये सब हो जाएगा। और इसका तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे, ये सब हो जाएगा। और मैं क्या हो जाएगा कति हमारा हमारे हम लोग का, ये सब जो हो जाएगा ये समझ है ना तीनों का। तो ये तीनों का जो है ये हम बना सकते हैं कौन से संबंधवाचक। संबंधवाचक में ऐसे आएगा जैसे देखिए उसका, मेरा मेरी, जैसे देखिए मेरा, हमारा हमारा, हम लोग का, उसका उसकी, उसका उसकी, ये सब जो है ये सब कौन सा है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे ध्यान से समझिए, हम एक सेंटेंस बोल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। बोलिए, हम बोले कि जिसकी लाठी लाठी उसकी उसकी भैंस भैंस। अब बोलिए इसमें कौन कौन सर्वनाम है। हाँ, जिसकी भी जो है यह भी सर्वनाम है। यह बता रहा है किसी व्यक्ति के संबंध, जिसकी लाठी यानी कौन व्यक्ति है, मतलब जिसका लाठी होगा उसी का भैंस होगा, उसकी भी जो है किसी व्यक्ति को बता रहा है। तो जब किसी व्यक्ति को बता रहा है इसीलिए उसको हम लोग कौन सी कहेंगे, मतलब है संबंधवाचक। तो जिसका और उसकी जो है कौन सी है संबंधवाचक। जैसे कहे कि यह कलम मेरी है, यह कलम में मेरी है, तो मेरी कौन सी बता रहा है, संबंध बता रहा है। जो लड़की खेल रही है वह मेरा बहन है, चाहे मेरी बहन है। तो अब मेरा मेरी जो भी आया है ये कौन सी हो गया आपका संबंधवाचक ना। जिसके दांत नहीं होते हैं वह चने नहीं खाते, जिसके दांत नहीं होते वह चने नहीं खाते। इस सेंटेंस में बोलो तो कौन कौन सर्वनाम है, कौन 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 सर्वनाम है। जिसकी कौन सर्वनाम है संबंधवाचक। जिसके दांत नहीं होते हैं वह चना नहीं खाता, वह कौन सा सर्वनाम है। जो अमीर नहीं होता, जो अमीर नहीं होता उसे कार नहीं होता। बोलो बोलो, जो 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 संबंधवाचक, जो कौन सी है संबंधवाचक। जो अमीर नहीं होता उसको कार्य नहीं होता, उसको कौन है, इसमें भी संबंधवाचक है ना। समझे। तो ये वाला चीज जो है सभी किसी को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब ध्यान से समझो, एक चीज इसमें और छूट रहा है, लास्ट वाला, इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। 5 है तो 6 नंबर ध्यान से समझो। हाँ, निजवाचक सर्वनाम, इसको ध्यान से समझिएगा। निजवाचक के सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब है कि इसमें दो कंडीशन याद रखना। किसी को आदर देने के लिए बुला जाए तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। लेकिन अपने आप के लिए यदि आपका प्रयोग हो, या किसी कहानी व किसी उपन्यास में किसी को मतलब जो है नाम के मतलब नाम के बदले यदि इसका आपका प्रयोग हो बताने के लिए, तो वह निजवाचक में होता है। जैसे देखिए, यदि इसमें मेन खेला जो है आपका है, कौन सी का है आप। यदि आपका प्रयोग मतलब जो है आदर के लिए हो, कौन सी के लिए हो, आदर के लिए हो, आदर के लिए लिए, तो यह जो हो गया यह पुरुषवाचक कहलाता है। कौन सी कहलाता है, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। लेकिन आपका प्रयोग जो है, आप का प्रयोग जो है, आपका प्रयोग जो है, आपका प्रयोग जो है अपने आप के लिए, अपने आप के लिए यदि प्रयोग हो, अपने आप के लिए प्रयोग हो, या कहानी में
किसी को किसी को किसी 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 को बताने के लिए प्रयोग हो, बताने बताने के लिए प्रयोग हो तो उसे हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। कौन सी कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक के सर्वनाम। अब ध्यान से समझो, इसमें एक दो उदाहरण दे रहे हैं, इसको समझो। यदि हम कहे कि माँ तुम अपने, देखिए ध्यान समझे, माँ आप खा लो, माँ आपे खा लो, तो ई आप आदर दे रहे हैं, उनको कौन सी दे रहे हैं? आदर। जैसे देखिए हम कहें कि इसको मिटा दे रहे हैं, जैसे माँ आपे खा लो, तो माँ आप खा लो, तो यहाँ जो आप है यह कौन सी होगा? पुरुष आदर देने के लिए है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, यानी पुरुष वाचक सर्वनाम है। लेकिन हम कहे, ध्यान से समझिए, कि मैं अपने आपे खा लूंगा, तो खा लूंगा का मतलब हुआ, ध्यान समझिएगा, अपने आप, ये अपने आप वाला हो गया आप, तो ये कौन सी हो जाएगा? ये निजवाचक हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब यही हम कोई कहानी या उपन्यास लिख रहा है, जैसे हम बोले कि महात्मा गांधी गुजरात के थे, आप बहुत ईमानदार थे, तो आप यहाँ पे जो प्रयोग हो रहा है, जैसे देखिए हम दो लाइन इसमें बोल रहा है कि महात्मा गांधी महान थे, आप पे ईमानदार थे। तो ध्यान से समझिएगा, ई वाला सेंटेंस में देखो, ध्यान से समझो, ये कोई कहानी चल रहा है और उस कहानी में आपका प्रयोग किया गया है उस शख्स के बदले, मतलब किसी विशेष शख्स के बदले, तो यहाँ पे जो है ये कौन सी हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सी हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे याद रखना, निजवाचक के सर्वनाम। ये देखिए दो गो कंडीशन है, निजवाचक जब भी कहेगा तो याद रखिए आपके बारे में कर रहा, आप। यदि आपका प्रयोग यदि किसी को आदर देने के लिए किया जाए तब पुरुषवाचक के सर्वनाम होगा। लेकिन आपका प्रयोग स्वयं अपने आप के लिए किया जाए, स्वयं अपने के लिए किया जाए, तो इन निजवाचक। जैसे देखिए, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप चल जाऊंगा, मैं अपने आप महान हूं, तो अपने आप अपने रहेगा वो, तो आप उसमें जो आएगा ये निजवाचक सर्वनाम है। या कोई का, हाँ आप गांधी जी के लिए आया है इसमें, इसीलिए। जैसे देखिए, महात्मा गांधी महान थे, आप ईमानदार थे, आप मतलब जब कहानी चलता है तो उस कहानी के जो पात्र है उसी को ना बताने के लिए आएगा, तो कहानी में का जो आप आता है किसी को बताने के लिए, तो वो कौन सी हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। चलो ये समझ आ गया। अब इसको देखो, इतना अब किसी को बहुत ज्यादा बोझ लग रहा है, हम इसको बता रहे। देखिए, पहला सर्वनाम किसे कहते हैं? तो कहिएगा कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कई भेद है? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में बस इतना ही सोचना, मैं आप हम लोग, ये सब जो है मतलब वे लोग, यह वह, ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि यह वह जो है, यह वह जो यहाँ पे था, यह वह और यह था तुम लोग, मतलब तुम, आप और मैं और हम, ऐसे दो को लिख दे रहा है। चलिए, तो अब ये जो है, यदि यह वह यदि किसी निर्जीव के लिए प्रयोग हो, निर्जीव के लिए, तो इसको कहेंगे कौन सी? निश्चयवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम समझ आ गया। और निश्चयवाचक सर्वनाम कहिएगा कि यह वह का प्रयोग, ये चीज इसी में लड़का फंसता है, दूगो में फंसेगा, एगो यहाँ पे और एगो यहाँ पे, निजवाचक में दूगो फंसने वाला चीज है, बाकी किसी में नहीं फंसेगा। तो यह वह जो है, यदि निर्जीव के लिए, ठीक है, हाँ इधर बढ़ रहा है, हाँ। निर्जीव के लिए
निर्जव के लिए यदि प्रयोग हो रहा है तो इसको कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक में जिसके बारे में ज्ञात नहीं है, जानकारी नहीं है, उसको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, इस सेंटेंस से था लग जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा से प्रश्न पूछने वाला होगा, जैसे क्या खाई हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आए हो, तो ये जो होगा कहाँ, कब के, ये सब जो है प्रश्नवाचक। और संबंधवाचक में जैसे देखिए उस संबंध बताएगा कि हम लोग का स्कूल, हम लोग की कार, तो ये सब जो है हम लोग की कार, ये सब जो है यहाँ कौन सी होगा, संबंध। काके की वाला जो हो रहा है ये कौन सी है, संबंधवाचक है। तो हमको समझ आ रहा है कि सब किसी को क्लियर हो गया। और यहाँ निजवाचक जो बताए थे कि आदर देने के लिए आपका प्रयोग हो तो कौन सी हो जाएगा, पुरुषवाचक। और अपने आप के लिए प्रयोग हो तो निजवाचक। और किसी कहानी में प्रयोग हो तो तभी निजवाचक। आज शाम को हिंदी व्याकरण का टेस्ट है, उसमें यहाँ तक के प्रश्न आएगा। 19 के हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, 19 को टेस्ट है, रहने देते हैं 19। ठीक है।